हेलो एवरीवन। तो ये है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी कि लिक्विडेशन चैप्टर का और एक सम। ठीक है, यहाँ पे पहले आप सबको मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये बैलेंस शीट है। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने का पहले हम लोग का लिक्विडेशन में सबसे पहले क्या चाहिए, हमें हमें चाहिए एसेट्स रियलाइज्ड। ये सुनो, एसेट्स रियलाइज्ड चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है ना, वो जो एसेट रियलाइज वाला एंट्री है वो थोड़ा डिफरेंट वे से दिया हुआ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विडेटर sold plant and furniture 95,000, stock realized 1,22,000, debtor realized 50,000, and debenture requested the liquidator to sell also the freehold property. Freehold property को बेचा गया at which price 1,20,000. So this is your asset realized. Always remember, जब हम लोग liquidation start करते हैं ना, तो उसमें asset realized का entry पहले आता है। ठीक है, this is our asset realized. फिर next यहाँ पे है हमारा जो लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन होता है ना, वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, 2.5। इसका मतलब है 2.5%। ठीक है, लेट अस कीप इट सिंपल, 2.5%। और इसमें क्या है एक्स्ट्रा, एडिशनली यहाँ पे बोला प्लस अ फिक्स बोनस ऑफ 4,325। सो ये एक्स्ट्रा है, ये ऐड हो जाएगा अलोंग विथ रिम्यूनरेशन, दैट विल फाइंड आउट। ठीक है, क्लियर। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो आप सबको प्रॉब्लम हो सकता है वो है डिबेंचर को लेके। डिबेंचर में क्या है, इंटरेस्ट आता है और डिबेंचर का इंटरेस्ट बहुत क्रूशियल होता है। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है ना वो पेएबल है 31 मार्च को एंड 30 सितंबर एवरी ईयर। करेक्ट, मार्क दिस डेट प्रॉपर्ली, डेट ध्यान से देखो। एंड द इंटरेस्ट ड्यू ऑन 30 सितंबर वॉज पेड, मीन्स 30 सितंबर का इंटरेस्ट पे हो चुका है। So we have to take care of the interest which will be due on which date, 31st March. But the twist here is, यहाँ पे क्या twist है, यहाँ पे देखो, debenture holder and others were paid off on which date, 31st December. So that means 31st March तक पहुंचा नहीं, सितंबर 30 सितंबर को पे किया इंटरेस्ट। करेक्ट, नेक्स्ट वाज टू बी हेल्ड, नेक्स्ट पेमेंट था कब, 31st मार्च को। बट सिंस यू आर पेइंग इट ऑन दिसंबर 31st दिसंबर, दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो हम लोग को डिबेंचर को इंटरेस्ट देना है एक्स्ट्रा, जो कितने महीने का निकलेगा, सिर्फ 3 मंथ्स का। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, जो मैंने पॉइंट्स बोला ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ पे क्या है, ये जो फिर से बोलता हूँ, ये रिम्यूनरेशन है 2.5 दिया हुआ है तो 2.5 लेगा। और यहाँ पे क्रेडिटर में क्या है, इंक्लूड किया हुआ है 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, इनकम टैक्स ड्यू। तो इनकम टैक्स ड्यू, इनकम टैक्स जो है ना वो होता है हमारा प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। सो इन दिस क्वेश्चन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर भी हमारे पास है, जो कि है 5,000। ठीक है, इट वॉज इंक्लूड इन क्रेडिटर, क्रेडिटर में इंक्लूडेड था, हम लोग इसको अलग से लिख लेंगे 5,000। तो चलो स्टूडेंट, आप सबको मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। जो स्टार्टिंग वाला पहला एंट्री होता है, क्या होता है, एसेट रियलाइज, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था। ये देखिए एसेट रियलाइज। ठीक है, एसेट रियलाइज, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, फ्री होल्ड, सबका अमाउंट डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिया। कहाँ से लिखा, दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये यहाँ से निकला, इट केम फ्रॉम हियर, दिस पोर्शन, यहाँ पे है अमाउंट। ठीक है, यहाँ से अमाउंट हम लोग ने यहाँ पे लिखा 1 by 1 डिपेंडिंग ऑन द एसेट। जैसे कि यहाँ पे प्लांट एंड फर्नीचर का है 95, स्टॉक का है 1,22,000, डेटर का है 50,000 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का है 1,20,000। तो सिमिलरली हम लोग ने यहाँ पे अकॉर्डिंगली एंट्री किया है। ओके, नेक्स्ट, एसेट रियलाइज में अगर कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कैश इन हैंड कैश एट बैंक हो सकता है, सो अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे कैश बैंक दिया हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश एट बैंक 18,000। आई होप आई एम क्लियर। एसेट रियलाइज का पार्ट हो चुका है, पैसा हमें मिल चुका है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करना है। अगर आप लोग ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है लिक्विडेशन का, आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने ये जो पूरा फॉर्मेट है ना, इसको मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे आप सबको मिल जाएगा कि कौन से आइटम के बाद कौन सा आइटम पेमेंट होता है। एनीवे, लेट्स मूव अहेड।
विद द पेमेंट प्रोसेस। तो पेमेंट प्रोसेस में क्या है, पहला पेमेंट प्रोसेस में आता है, नंबर 1 आता है मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज आता है, बट फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में मॉर्गेज नहीं है। तो आफ्टर मॉर्गेज नेक्स्ट हमारा पेमेंट आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये होगा इन एवरी क्वेश्चन। ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंस आपको मिल जाएगा इन एडजस्टमेंट। लेट अस फाइंड आउट, यहाँ पे है कहीं ना कहीं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वो 100% होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज हाउ मच 12,000। कीप इन माइंड लिक्विडेशन एक्सपेंस क्वेश्चन में होगा, तो यहाँ से हम लोग ने उठा के यहाँ पे लिख दिया है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। आई होप आई एम क्लियर। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या है, देखो आफ्टर लिक्विडेशन एक्सपेंस जो होता है ना, नेक्स्ट एंट्री हमारा आता है रिम्यूनरेशन, लिक्विडेटेड रिम्यूनरेशन दैट आई हैव रिटन हियर। यहाँ पे देखो बाय लिक्विडेटेड रिम्यूनरेशन, अब ये कहाँ से आएगा, दिस ऑल्सो विल बी गिवन इन द एडजस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये रहा एडजस्टमेंट कि लिक्विडेटेड रिम्यूनरेशन जो है वाज फिक्स्ड एट 2.5%। आई टोल्ड यू, तुम लोग को मैंने बोला था 2.5% मीन्स व्हाट, 2.5%। ठीक है, 2.5% निकालेंगे ऑन व्हाट, ऑन ऑल अमाउंट रियलाइज्ड एक्सेप्ट बैंक। इट मीन्स लिविंग आउट बैंक विल नॉट टेक बैंक का नहीं पकड़ेगा, बैंक को छोड़ के यहाँ पे जितना भी एसेट रियलाइज हुआ ना, 1 2 3 4, इन सबको प्लस करेगा। प्लस करने के बाद जो टोटल अमाउंट निकल रहा है वो ये है 3,87,000। ठीक है, इंटू 2.5% मल्टीप्लाई करेगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9675। क्लियर। नेक्स्ट आफ्टर लिक्विडेशन लिक्विडेड रिम्यूनरेशन, क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा एंट्री दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आप लोग कि लिखा हुआ है प्लस ए फिक्स बोनस, प्लस ए फिक्स बोनस ऑफ हाउ मच 4,325। सो इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा प्लस बोनस कितना है 4,325। सो इसी तरह से लिक्विडेशन एक्सपेंस हो चुका है, लिक्विडेड रिम्यूनरेशन फिनिश्ड। देखो स्टूडेंट जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, फिर से बोलता हूँ, आप लोग जाके मेरा पहला वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने ये पूरा फॉर्मेट जो है पेमेंट का वो लिख चुका हूँ। मैं ब्लाइंडली आप सबको नहीं बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट ये सेकंड है, ये फॉर्मेट है, प्रॉपर फॉर्मेट है इन पेमेंट प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। ठीक है, आफ्टर लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड रिम्यूनरेशन द नेक्स्ट पेमेंट जो आता है हम लोग का वो है डिबेंचर का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय डिबेंचर, तो क्वेश्चन में डिबेंचर है। ठीक है, कहाँ पे दिखाता हूँ सबको, ये रहा डिबेंचर सिक्योर्ड ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मिला कितना है 80,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय डिबेंचर 80,000। अब मैंने इसको अंदर में क्यों लिखा, रीजन है बिकॉज इसमें एक इंटरेस्ट है, हिडन इंटरेस्ट। आप लोग याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ना ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि लिक्विडेशन जो डिबेंचर होल्डर एंड अदर्स वेर पेड ऑन 31 दिसंबर या कुछ भी डेट हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा डेट लिखा हुआ रहेगा पेमेंट डेट, सो बी केयरफुल, उसमें लिक्विडेशन डिबेंचर का एक अलग से इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, अलग से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट निकलेगा। लेट्स फोकस, कहाँ से आता है ये देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला था, फिर से बोलता हूँ, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो कब पेमेंट हो रहा है, 31 मार्च को पेमेंट होना है एंड देन 30 सितंबर को पेमेंट होना है, करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30 सितंबर वाज पेड, मींस 30 सितंबर का इंटरेस्ट पेमेंट हो चुका है। सो दैट इज नॉट आवर लुकआउट, वो हम लोग कंसर्न में नहीं है। आवर कंसर्न इज द नेक्स्ट इंटरेस्ट विल पे ऑन विच डेट, कौन से डे में पे करेगा हम लोग, 31 मार्च को पे करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि डिबेंचर एंड अदर वेयर पेड ऑफ ऑन विच डेट 31 दिसंबर। सो दैट मीन्स सितंबर पेमेंट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट इज मार्च, बट इन द मिडिल ओनली द कंपनी पेड द मनी। कब पेमेंट किया, दिसंबर को। सो हम लोग को सितंबर से दिसंबर पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट नहीं पे करना है, वी विल पे इंटरेस्ट टिल दिसंबर। तो इसमें कितना महीने का आएगा, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर फॉर 3 मंथ्स। यहाँ पे देखिए मैंने निकाला है इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। कैसे निकाला, फुल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 80,000, 80,000 इंटू 5% इंटू 3/12, तो कितना निकला 1000 निकला। तो 80,000 और 1000 को प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा हम लोग का 81,000। तो इन दैट वे डिबेंचर का एंट्री यहाँ पे हो चुका है। अगर आपको समझने में तकलीफ हो रहा है आप वीडियो को दोबारा देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके रिवाइंड करके देखो, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर डिबेंचर
जो नेक्स्ट होता है पेमेंट प्रोसेस में वो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। याद रखना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो है वो क्वेश्चन का अंदर में हो सकता है या बाहर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। एंड इनकम टैक्स बाय डिफॉल्ट इज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो हियर वी हैव इनकम टैक्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटर इंक्लूड 5000 ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स ड्यू, सो दैट मीन्स 5000 इज अवर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 5000। अगर आप लोग चाहते हो तो ब्रैकेट में यहाँ पे इनकम टैक्स बोल के लिख सकते हो फॉर योर बेनिफिट्स या फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर डन। आफ्टर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नेक्स्ट पेमेंट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। स्टूडेंट्स याद रखना ये पेमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, you have to follow the order of payment. So next payment is unsecured creditor. Unsecured creditor is nothing but the normal creditor that we have in the question के अंदर में जो creditor है वही है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के अंदर में अगर हम आ जाए, ये देखो ये रहा क्रेडिटर का अमाउंट 1,78,000। बट डोंट फॉरगेट कि क्रेडिटर इंक्लूड्स 5,000, इट मीन्स क्रेडिटर का अंदर में 5,000 था जिसको हम लोग ने ऐसे इनकम टैक्स बोल के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में डाल दिया। सो बेसिकली 1,78,000 में से 5,000 गया, ठीक है। द रिमेनिंग अमाउंट 1,73,000 विल बी आवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, दैट्स व्हाट आई रोट हियर, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल। 1,78,000 जो कि क्रेडिटर का अमाउंट था यहाँ पे, ठीक है, उसमें से जो क्रेडिटर में इनकम टैक्स इंक्लूड था इसको हम लोग ने माइनस कर दिया, तो बचा वाला अमाउंट कितना है 1,73,000। इन दैट वे वी गॉट अवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। आफ्टर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो नेक्स्ट पेमेंट प्रोसेस में आता है वो है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा बाय प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कहाँ है? प्रेफरेंस शेयर है क्वेश्चन में, ये रहा प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे क्वेश्चन में है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इज मेंशन्ड वेरी क्लियरली, कितना है 1 लाख रुपीस, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 लाख। तो स्टूडेंट्स याद रखना ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में जहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होता है वहाँ पे एडजस्टमेंट होता ही है एरिया ऑफ डिविडेंड बोल के, ठीक है। सो आप लोग को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरियर बोल के लिखा हुआ रहेगा। तो लेट अस सी इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इसमें भी हम लोग का एरियर है। यहाँ पे देखो आप, अगर हम लोग इफ यू लुक इन द एडजस्टमेंट, कम टू द एडजस्टमेंट, वहाँ पे देखो आप लोग को मिल जाएगा द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नॉट रिसीव डिविडेंड फॉर द पास्ट 2 years। गॉट इट? ये हो गया हमारा क्या, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड शेयर होल्डर जो है उन लोग को डिविडेंड नहीं मिला, सो वी हैव टू पे द डिविडेंड, हम लोग को देना है। कितना साल का डिविडेंड बाकी है? 2 साल का डिविडेंड बाकी है। सो इस तरह से हम लोग पेमेंट करेंगे। एड एरियर, एरियर सॉल्यूशन क्या होगा 1 लाख इंटू 1 लाख क्यों लिख रहा हूँ, 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर टोटल वैल्यू, ठीक है, इंटू परसेंटेज। 5% कहाँ से आया? 5% जो है ना वो प्रेफरेंस शेयर का नाम का आगे दिया हुआ है, याद रखना ये उसका परसेंटेज है, तो इंटू 5%, ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 2 years। तो इसको कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पे डाला है, जो कितना आया 10,000। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कैलकुलेशन, ठीक है। 1 लाख इंटू 5% इंटू 2 कहाँ से आया? नंबर ऑफ ईयर्स जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो करने के बाद ऐड 10,000, 1 लाख और 10,000 को प्लस किया तो बाहर में कितना आ गया 1,10,000 रुपीज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डन है हम लोग का ये सोल्यूशन, क्योंकि अभी जो बचा कुचा पैसा होगा वो किसको मिलेगा? द रिमेनिंग अमाउंट जो भी बचेगा ना वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट। देखो मैंने तो यहाँ पे सोल्यूशन कर दिया है, आप लोगों को बोलता हूँ आप लोग ऐसे कॉपी पेस्ट मत करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन यू डू, ठीक है। अभी इसका अमाउंट कैसे निकलता है मैं दिखाता हूँ सबको। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पूरा जो रिसीव वाला एंट्री है ना इसको प्लस करेंगे, करके कितना आया 4,05,000 आया। और 4,05,000 में से यहाँ से जो भी एंट्रीज हम लोग ने यहाँ पे लिखा है एवरी एंट्री सबको हम लोग माइनस करेंगे। करने के बाद कितना बैलेंस बच रहा है 10,000। ये 10,000 किसको मिलेगा? बचा हुआ जो पैसा है वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। बट देयर इज अनदर ट्विस्ट इन द टेल। इक्विटी शेयर का जब हम लोग पेमेंट करेंगे, बी केयरफुल, यू हैव टू सी द क्वेश्चन, कितना कैटेगरी का इक्विटी शेयर है। अगर सिंगल कैटेगरी का इक्विटी शेयर है देन तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज अगर 2 कैटेगरी का इक्विटी शेयर है तो हम लोग को एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे नीचे में दिखाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, आप लोग यहाँ पे देखो ये रहा 10,000 ए इक्विटी शेयर है और 5,000 बी इक्विटी शेयर है। दैट मीन्स वी हैव हाउ मेनी कैटेगरी? 2 कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसीलिए हम लोग को ये वर्किंग नोट करना है। अगर सिंगल कैटेगरी होता, एक ही होता, तो हम लोग को ये वर्किंग नोट का जरूरत नहीं पड़ता। नाउ लेट अस सी हाउ टू डू द वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट बहुत क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट लोग मेजोरिटी मिस्टेक करते हैं। सो हाउ टू डू, कैसे करते हैं देखो।
अमाउंट इन हैंड का मतलब है कितना पैसा हमारे पास बचा है जो हम इक्विटी शेयर को देंगे, दैट इज 10,000। क्लियर, 10,000 रुपीज हमें देना है किसको, इक्विटी शेयर को। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टोटल वैल्यू ऑफ 15,000 शेयर्स इक्वल टू 2,95,000। ये कैसे आया, ये हम लोग को कैसे मिला, एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखो, आप लोग ध्यान से देखना, मिल जाएगा आप लोग को। यहाँ पे देखो 10,000, लुक हियर प्रॉपर्ली, 10,000 इक्विटी शेयर है एक टू, और एक है 5,000, टोटल कितना हो गया, 15,000 शेयर्स हो गया। जैसे हम लोग ने इन दोनों शेयर्स को प्लस किया, इनका अमाउंट को भी हम लोग प्लस करेंगे। 10,000 का जो अमाउंट है वो है 2 lakhs, और फिर ये 5,000 शेयर है, इसका अमाउंट है यहाँ पे 95,000। सो 2 lakh प्लस 95,000, ठीक है, वो कितना हो गया, 2,95,000। एम आई क्लियर? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो मैंने यहाँ पे लिखा। टोटल वैल्यू ऑफ 15,000 शेयर्स कितना है, 2,95,000। तो इसका सिंपल सा मतलब है, इक्विटी शेयर होल्डर ने क्या किया, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया कितना, 2,95,000 या 2,95,000, बट हम लोग उन लोग को दे पाएंगे कितना, ओनली 10,000। तो हो गया ना उन लोग के लिए लॉस, क्योंकि उन लोग ने इन्वेस्ट किया 2,95,000, बट उन लोग को मिलेगा, दे विल रिसीव ओनली 10,000। तो एज ए रिजल्ट द लॉस निकालना है हम लोग को, 2,95,000 माइनस 10,000, तो लॉस कितना हो गया, 2,85,000। सो दिस लॉस, इस लॉस को, क्योंकि ये तो ओवरऑल लॉस है, इस लॉस का हम लोग पर शेयर का वैल्यू निकालेंगे। फॉर दैट पर्पस यहाँ पे नीचे देखिए लॉस पर शेयर, उसका फॉर्मूला क्या यूज किया मैंने, टोटल लॉस जो कि है 2,85,000 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो 2,85,000 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर था कितना, 15,000, यहीं पर है 15,000। ठीक है, 15,000 तो डिवाइड करने के बाद हम लोग को रेट कितना मिला, 19। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेट, कीप इन माइंड। ये 19 से ही हम लोग का लास्ट ये जो रेट निकला यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, 19 रुपीज पर शेयर का लॉस हुआ है। नाउ लेट अस कम टू द फिनिशिंग पार्ट, हाउ टू डू दिस। यहाँ पे आप लोग देखो, बी केयरफुल। नाउ देखो, बाय इक्विटी शेयर हम लोग लिखा 10,000 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, पहला है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच, दैट मीन्स उन लोगों ने 20 पे किया। ठीक है, उन लोगों ने 20 पे किया, तो हमारा यहाँ पे लॉस कितना हुआ, लॉस यहाँ पे हुआ 19। ठीक है, सो 20 में से 19 को हटा दो, बचा कितना, 1। तो ये 1 रुपये तो हम लोग को देना है ना, वी हैव टू पे जो इक्विटी शेयर, तो वही यहाँ पे पेमेंट हुआ है, 10,000 इक्विटी शेयर्स या शेयर्स एट ₹1। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या है, 5,000 शेयर्स है, 20 ईच, बट हाउ मच दे पेड, कितना पे किया वो लोग पे किया 19। हम लोग का यहाँ पे लॉस कितना निकला, लॉस भी निकला 19। ठीक है, दैट मीन्स 0, तो ना ही हमें देना है ना ही वो लोग हमें देगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा। एज ए रिजल्ट यहाँ पे देखिए 10,000 शेयर्स ऑफ ₹1 कितना निकलता है, 10,000 निकलता है। सो इन दैट वे ये सम को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, ये वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है आप नहीं समझोगे, इसलिए आई विल रिकमेंड आप मेरा प्रीवियस वीडियोस देखो। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्लियरली फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया, ये पूरा फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बिना फॉर्मेट जाने आप लोग ये सम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। एनीवे, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी ऐसे स्टूडेंट्स को मदद मिल पाए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।